हेलो दोस्तों, वेलकम है एसएससी कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, हम इसे हल करेंगे। क्वेश्चन है हमारा 1 का रिलेशन 1 से है और दोस्तों 25 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या से। तो दोस्तों हम इसे कैसे हल करेंगे? तो दोस्तों हम इससे हल करेंगे, हम पहले इसमें क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे हम? 1 का स्क्वायर करेंगे। तो दोस्तों हम 1 का स्क्वायर करेंगे, दोस्तों कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो दोस्तों हमारा 1 आ जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार हम 25 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे हम? 25 का स्क्वायर करेंगे। दोस्तों हम 25 का स्क्वायर करेंगे, हम लिखेंगे 25 का स्क्वायर बराबर कितना होता है? 25 25 हम 625। कितना होता है? 25 25 हम 625 होता है। तो दोस्तों हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा? 625 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 625। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो दोस्तों 925 का रिलेशन 16 से है और दोस्तों 830 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम 925 के तीनों डिजिट को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? तीनों डिजिट को जोड़ लेंगे। तो दोस्तों हम कैसे जोड़ेंगे? हम लिखेंगे 9 + 2 + 5। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 2 11, 11 5 16। कितना हो जाएगा? 16। तो दोस्तों 16 आ गया। तो दोस्तों इसी प्रकार हम 830 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 830 को जोड़ेंगे। तो लिखेंगे हम 8 + 3 + 0 बराबर कितना हो जाएगा? 8 3 11। कितना हो जाएगा? 11। तो दोस्तों 11 ही राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो दोस्तों 85 का रिलेशन 42 से है और दोस्तों 139 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या से। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? दोस्तों इसमें क्या करेंगे, 25 में 1 माइनस करेंगे और दोस्तों भाग 2 से करेंगे। दोस्तों किस प्रकार करेंगे? हम लिखेंगे 85 - 1 और दोस्तों भाग हम 2 से कर देंगे। क्या करेंगे? भाग 2 से करेंगे। तो दोस्तों बराबर क्या हो जाएगा? 85 में से 1 माइनस करें, कितना हो गया? 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 84। और 84 को 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। तो दोस्तों कितना हो गया? 42 हो गया। कितना हो गया? 42। तो दोस्तों हमारा क्या आ गया? 42। तो दोस्तों इसी प्रकार हम 39 को लिखेंगे। हम लिखेंगे 139 को लिखेंगे। हम 139 में से 1 माइनस करेंगे, 139 में से 1 माइनस करेंगे और भाग हम 2 से करेंगे। कितने से? भाग हम 2 से करेंगे। तो लिखेंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 139 में से 1 माइनस करा, कितना बचा? 138 बचेगा। कितना बचेगा? 138 बचेगा। और दोस्तों भाग हम 2 से करेंगे। 2 एकम 2 और 2 छक्का 12 और दोस्तों कितना बचा? 1 बचा। कितना हो जाएगा? 18। तो 2 9 18। कितना आ गया दोस्तों? 69 आ गया। तो दोस्तों 69 ही राइट आंसर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा? 69 आ जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो दोस्तों हमारा 5 का रिलेशन 30 से है और दोस्तों 10 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या से। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम दोस्तों 5 का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? हम 5 का स्क्वायर करेंगे। हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर और दोस्तों प्लस के 5 लिख देंगे। क्या करेंगे? प्लस के 5 कर देंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा? 5 25। कितना हो जाएगा? 5 25 और प्लस के 5। कितना हो गया? प्लस के 5। तो दोस्तों बराबर कितना हो जाएगा? 25 और 5 कितना हो गया? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। तो दोस्तों कितना आ गया? 30। तो दोस्तों इसी प्रकार हम 10 को लिखेंगे। तो दोस्तों 10 का स्क्वायर करेंगे, हम 10 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस के 10 लिखेंगे। क्या करेंगे? प्लस के 10। तो बराबर कितना हो जाएगा? 10 ढाई कितना होता है? 100 होता है। यानी 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 हो जाएगा और प्लस के कितना? 10। तो प्लस के 10 लिख लेंगे। तो दोस्तों बराबर कितना हो जाएगा? 100 और 10 कितना होता है? 110। कितना होता है? 110। तो दोस्तों यही राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा? 110 आ जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो दोस्तों 35 का रिलेशन 13 से है और दोस्तों 91 का रिलेशन
क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या से है। तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, हम 3 की गुणा 2 से करेंगे। क्या करेंगे, हम 3 की गुणा 2 से करेंगे। हम लिखेंगे 3 गुणा 2। फिर दोस्तों क्या करेंगे, हम +5 लिखेंगे और प्लस के 2 कर देंगे। क्या करेंगे, हम 3 की गुणा 2 से करेंगे। फिर दोस्तों +5 लिखेंगे, हम लिख लेंगे यहाँ +5 और प्लस के 2। तो बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, जो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 और +7 कितना हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो गया, 7। तो बराबर हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर दोस्तों इसी प्रकार हम 9 की गुणा 2 में करेंगे। दोस्तों इसी प्रकार हम 9 की गुणा 2 में करेंगे। 9 गुणा 2, 9 गुणा 2। तो दोस्तों प्लस का 1 करेंगे और +2 करेंगे, यानी +2 जोड़ देंगे। तो दोस्तों बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 कितना हो गया, 18 और 1 और 2 कितना हो गया, +3 कितना हो गया, +3। तो दोस्तों बराबर हो जाएगा 18 और 3 कितना होता है, 21 कितना हो जाएगा, 21। तो दोस्तों यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 2 का रिलेशन 10 से है और दोस्तों 8 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, हम 2 लिखेंगे, फिर दोस्तों क्या करेंगे, 2 + 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, हम 2 + 2 से गुणा कर देंगे, 2 + 2 से गुणा कर देंगे। और फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, प्लस के 2 करेंगे। क्या करेंगे, प्लस के 2 करेंगे। तो दोस्तों बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 और 2 कितना होता है, 4। तो हम लिखेंगे 2 और गुणा में हमारा क्या हो जाएगा, 4 और प्लस के 2। तो दोस्तों बराबर हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 10 कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हम 8 को लिखेंगे। हम लिखेंगे 8, दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हम 8 + 2 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, हम 8 + 2 से गुणा करेंगे और दोस्तों प्लस के 2 लिखेंगे। क्या करेंगे, प्लस के 2। तो दोस्तों बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 2 10। तो लिखेंगे 8 गुणा 10 प्लस के 2। तो दोस्तों बराबर कितना हो जाएगा, 8 दाएँ 80 और 2 82 कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। तो दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 82 आ जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ही हमारा सही होगा। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो दोस्तों 41 का रिलेशन 4 से है और दोस्तों 37 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या से। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम 4 की और 1 की गुणा कर देंगे, यानी दोनों डिजिट की आपस में गुणा करेंगे। हम किस प्रकार करेंगे, लिखेंगे हम 4 गुणा 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 कितना हो जाएगा, 4 एकम 4। दोस्तों इसी प्रकार 37 को लिखेंगे 3 गुणा 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 3 21 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो दोस्तों 13 का रिलेशन 167 से है और 23 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा क्या है, होमवर्क। तो दोस्तों इसका आंसर हल करें इसे और दोस्तों इसका आंसर हमें कमेंट में दें। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।